8 डिफ्रेंसिएशन, जिसके अक्सर 8i अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8J के बारे में। इसमें इंट्रोडक्शन आपका कुछ नहीं है, बस ओनली आपको इसमें करना क्या है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन है, आपकी जो बुक की हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन आपको गिवन है, उस फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यानी इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले लेट करके आप इसको u मान लीजिए, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या मान लूँ, v, लेट करके v एक्स क्यूब, यानी इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन में dv आएगा। इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, du अपॉन में dv। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो u का कितना, du अपॉन में dx इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम, यह आ जाएगा। फिर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो dv अपॉन में dx कितना आएगा, पावर पहले पावर में से एक कम। अब u की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, v की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो यदि दो फंक्शन की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे तो वो फंक्शन कौन से होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। और ये जो x है वो क्या काम करेगा, पैरामीटर का काम। तो पैरामीट्रिक फंक्शन को अपन सोल्व कैसे करेंगे, यानी du अपॉन dv की वैल्यू कैसे निकालेंगे, du अपॉन dv की वैल्यू। तो देखो du अपॉन dx को डिवाइड कर दीजिए आप dv अपॉन dx से, वैल्यू आ जाएगी। du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन में 3x। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट सेकंड के बारे में। तो देखो सेकंड में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले सेकंड में ये गिवन है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसको मैं लेट करके u मान रहा हूँ। u इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं क्या मान लूँ, v मान लेता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट, देखो इस u का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो du अपॉन dv आएगा। तो इस u का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये चीज़ लिख देना आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो du अपॉन में dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करूँ मैं x के रेस्पेक्ट में तो कितना, 3x स्क्वायर माइनस इसका करूँ तो 2 इंटू एक्स माइनस इसका करें तो 1 और इसका करें तो 0। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब v की मैं बात करूं तो इसका भी रेस्पेक्ट में कर दो, v के x के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन में dx इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए, एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस एक्स का कितना 1 प्लस कांस्टेंट का कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 कितना 6x माइनस 1। आपको फाइंड आउट करना है du अपॉन में dx। du अपॉन dx की वैल्यू कैसे आएगी कि du अपॉन dx को डिवाइड कर दीजिए dv अपॉन dx से। तो इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा
6x माइनस 1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह ही है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ तो 3 में देखो, साइन एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स, ये गिवन है। तो u इक्वल टू क्या मान लो, साइन क्यूब एक्स, और v इक्वल टू कोस क्यूब एक्स, ये मानना है आपको। तो इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यही तो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, u का v के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx आ जाएगा। अब देखो मैं u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, du अपॉन में dx। सबसे पहले इस पावर का करूं तो पावर का कितनी, पावर पहले पावर में से एक कम, एक पावर को कम करेंगे तो 2 पावर रिमेनिंग रहेगी, और फिर साइन का कितना, कोस एक्स, साइन का कितना, कोस एक्स, ये लीजिए इसकी वैल्यू। उसके बाद में इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं v के रेस्पेक्ट में, तो देखो dv अपॉन में dx, यानी v का x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो dv अपॉन में dx। सबसे पहले मैं इस पावर का करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम करते ही 2 पावर रिमेनिंग रहेगी, फिर कोस एक्स का कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है du अपॉन में dv, तो इस वाली वैल्यू में इसका डिवाइड कर दो, जैसे ये कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन की 2 पावर में से एक पावर कैंसिल आउट, कोस की 2 पावर में से एक कोस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू क्या बची कि साइन एक्स अपॉन में माइनस ये माइनस कोस एक्स। साइन अपॉन कोस कितना, 10x, और माइनस आ गया है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, यानी dv अपॉन dx की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर में 4 की बात करूं तो आपको वही गिवन है सारा, कि एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लेट करके u की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स क्यूब, और v की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी u का v के रेस्पेक्ट में करना है, तो अब फाइंड आउट क्या करना है, सब में du अपॉन में dx फाइंड आउट, dv फाइंड आउट करना है। तो सब में यही मानेंगे, एक फंक्शन को u मान लेंगे और दूसरे फंक्शन को अपन v लेट कर लेंगे, तो अपन सब में यही फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, du अपॉन में dx, पहले साइन का करूं तो कितना आएगा, कोस, एंगल सेम रहेगा। अब इस एंगल का मैं डिफरेंशिएट करूं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 3 का कितना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x का करो x के रेस्पेक्ट में 1, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन डालो तो आपकी मर्जी है, ये लो इक्वेशन डाल देता हूँ। इसका मैं करूँ x के रेस्पेक्ट में तो dv अपॉन में dx। देखो सेक की पावर का करो, सेक की पावर का करूँ तो पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो एक रिमेनिंग रह जाएगी। उसके बाद में इस सेक का करूँ, यानी चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स किसका करना है मुझे, सेक एक्स स्क्वायर का। मैंने इस पावर का किया तो एक पावर कम हो गई है। अब इस सेक का करो, सेक का करेंगे तो देखो कितना, ये तो सेम है। सेक का करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स और x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना 10x। उसके बाद में इस एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ये लीजिए। अब इसी को आप लिख दीजिए, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ
2 इंटू ये दोनों और ये दोनों कितना, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कितना 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 2x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी अपॉन में dx की वैल्यू आ गई, समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं, सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपकी वैल्यू आ गई du अपॉन dx की वैल्यू, dv की वैल्यू, du अपॉन dx की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगी ना। तो इक्वेशन नंबर आपकी ये है, यानी 4x सॉरी du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर अपॉन में 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 10x स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी। अब इस x से एक पावर ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखते हैं एक बार आंसर किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है भाई। इसी फॉर्म में आंसर है आपका। तो देखो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोस एक्स क्यूब, फिर इसके आगे कौन है 3x को यहाँ पे लिख देता हूँ, अपॉन में 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 10x स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ये आपका मेन आंसर आ जाएगा, यानी du अपॉन dx की वैल्यू ये आ जाएगी। u का v के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx की वैल्यू ये आएगी। अब आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 में पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। 5th अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th आपका वो देखो, डिफरेंशिएट 5th का जो फर्स्ट है उसकी मैं बात करूं तो लेट करके आपको u मान लीजिए उसको, u इक्वल टू कितना 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, उसको v मान लो, ये किसका है 10 इनवर्स x का। इनका डिफरेंशिएट आपको करना है। तो देखो सिंपल है, आप यदि डायरेक्ट करो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज इस x की वैल्यू आप 10 पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन 10 पुट करके अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, u इक्वल टू ये जो 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो किसका फॉर्मेट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 2 10 इनवर्स x का, किसका 2 10 इनवर्स x का। अब इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा du अपॉन में dx। 2 तो कांस्टेंट है, 10 इनवर्स x का कितना होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, ये तो हो गया इसका। अब मैं इसका करूँ x के रेस्पेक्ट में तो dv अपॉन में dx, इसका तो डायरेक्ट है हो जाएगा, ये इसी की तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है du अपॉन में dv की। कैसे निकालेंगे कि du अपॉन dx को डिवाइड करो dv अपॉन dx से। du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, वैल्यू मिल गई आपको du अपॉन dv की कितनी 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। सेम ये पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट में है
सबसे पहले लेट करके आप व्यू पुट करो, u इक्वल टू 1 अपॉन में टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये वैल्यू। और विथ रेस्पेक्ट टू इसको v मान लो, वो गिवन आपको सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका करना है आपको। एक को u पुट कर लिया, एक को v पुट कर लिया, u का v के रेस्पेक्ट में करना है, du अपॉन dv हैंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूं तो इसमें पुट करना पड़ेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो अपन जैसे किए कर रहे थे वैसे आपको करना है इसका। x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि ये टेन इनवर्स हट जाए, तो x की वैल्यू आप पुट करो। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो कितना कोस स्क्वायर का रूट कितना कोस, और ऊपर कितना हो गया साइन, क्योंकि x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, साइन पुट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन थीटा सॉरी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आ गई। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की साइन इनवर्स x आ जाएगी। अब देखो पुट करते हैं, u इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा। और इसी को मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू टेन इनवर्स ये टेन थीटा। अब अपन एक फॉर्मेट जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा वो क्या होता है, थीटा होगा, ठीक है, ये जानते हैं अपन। तो ये रिमूव, तो u की वैल्यू कितनी, थीटा। u की वैल्यू थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x आएगी। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना है आपको, तो du अपॉन में dx, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू लीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ गए होंगे इतना। तो उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इस v के अंदर आप पुट करो इस x की वैल्यू क्या, कोस थीटा। ये भी सेम क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स x पुट कर दो, तो v इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मेट होता है, कोस 2 थीटा का। किसका होता है, कोस 2 थीटा का। तो सेक इनवर्स 1 अपॉन में ये कितना, कोस 2 थीटा, 1 अपॉन कोस कितना, सेक में, तो v इक्वल टू सेक इनवर्स ये कितना आ जाएगा आपका, सेक 2 थीटा। अब से जैसे ये टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इक्वल टू थीटा आया था, वैसे सेक इनवर्स सेक 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा आएगी। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा आ जाएगी। v की वैल्यू 2 थीटा है तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स x। अब इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो v का करूँ तो dv अपॉन में dx, 2 कांस्टेंट है। कोस इनवर्स का करें तो -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब du अपॉन dx को dv अपॉन dx से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो du अपॉन dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी मुझे, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, यानी क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू देखो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इससे डिवाइड करूं तो -2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन 2। ये आपका आंसर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और इसका आंसर है -1/2। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट
थर्ड पार्ट के बारे में। तो देखो, ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लेना। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि टेन इनवर्स, तो u इक्वल टू, तो आप टेन इनवर्स पुट कर दो। टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, इसको आप v पुट कर दो। v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब ये दोनों फॉर्मेट अपन जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर इन दोनों के फॉर्मूले अपन डिस्कस करके आए हैं। इसका क्या फॉर्मूला होगा अभी बताया था, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, और इसका क्या फॉर्मेट होगा, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये लो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, आ जाएगा, समझ गए होंगे इतना तो। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करूं तो डी वी अपॉन में डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में डी यू अपॉन डी एक्स में डी वी फाइंड आउट करूँ, तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करो तो सेम है पूरा का पूरा, यानी 2 इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड होगी तो वैल्यू 1, ये आपका इसका आंसर लीजिए। ऐसे आपको करना है, समझ गए होंगे आप। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस। फोर्थ में आपको गिवन है कि टेन इनवर्स, तो लेट करके u पुट करो, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x विथ रेस्पेक्ट टू टेन, इसको v पुट करो, टेन इनवर्स x, ये लो। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ के आए अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। डेरिवेटिव तो नहीं था, लेकिन इस पूरे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेम क्वेश्चन आया था। उसमें कैसे कर रहे थे अपन कि इस x की वैल्यू मैं टेन भी पुट कर सकता हूँ और कोट भी पुट कर सकता हूँ। कोट पुट करोगे तो क्वेश्चन लेंथी जाएगा, और x की वैल्यू में 10 पुट कर दो तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पुट करना है। देखो यदि इसके अंदर मैं पुट कर दूँ x की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। बस इसी से आगे आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे इस x इक्वल टू टेन थीटा को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या फॉर्मेट मिलता है आपको, वो देखिए। u इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में ये कितना टेन थीटा, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट है वो किसकी वैल्यू, सेक थीटा की, माइनस 1 अपॉन में कितना टेन थीटा। अब साइन और कोस में चेंज कर दो, तो साइन और कोस में चेंज करूं तो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये लीजिए, एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूं ऊपर वाली वैल्यू को तो क्या आएगा, u इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसको सेम रख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कितना
साइन थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या है कि u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि यहाँ पे 2 थीटा होता तो ओनली थीटा बाई 2 की जगह थीटा आएगा, ठीक है ना, ये बताया हुआ आपको। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू में कितना कोस थीटा बाई 2। ये इस पूरे का कंप्लीट फॉर्मूला। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन की एक पावर इस साइन से कैंसिल आउट, रिमेनिंग जो वैल्यू वो कितनी मिली आपको, u इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। ये लीजिए टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस, तो u इक्वल टू देखो कितना आएगा, u इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस कितना 10 थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो u की वैल्यू कितनी आ गई थीटा बाई 2। u इक्वल टू 1/2 थीटा। थीटा कहाँ पे पुट किया था, ये रहा। थीटा की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स x, तो ये 10 इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। u का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करूँ तो du अपॉन में dx इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, 10 इनवर्स का कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मेट लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसका मैं निकालूँ तो dv अपॉन में dx आ जाएगा इसका डायरेक्ट कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, इतना एक बार आप नोट डाउन करो, इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये और फिर ये। अब मैं इसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आपको फाइंड आउट करना है du अपॉन dx, du अपॉन में सॉरी dx ने dv, du अपॉन में dv, ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे मिलेगा, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, मिल जाएगा ना। तो ये तो 1/2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू को आप कैंसिल आउट करो, सेम है, कैंसिल आउट इक्वल टू कितनी रिमेनिंग वैल्यू है 1/2, तो इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट कंप्लीट है। और ठीक है भाई, इस पार्ट के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज भी 8J भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और लाइक शेयर वगैरह आप जितने भी स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उन सब में वीडियो को शेयर करो और बढ़िया सपोर्ट करो, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8K पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।